बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का हमारा प्रोग्राम का मौजू है आज़ाद कश्मीर में पाक फौज बहाल बयानिया दफन हो गया। और मेरे साथ मौजूद है मशहूर कॉलमिस्ट शदाब मलिक और पोला पेंडू। इनको एक बार फिर प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आज़ाद कश्मीर में पाक फौज महालुक बयानिया जो था वो आज दफन हो गया है। पाक फौज के सारे इज़हारे अकीदत के लिए, शहदा के इज़हारे अकीदत के लिए आज रैलियां भी निकाली गई। पाक फौज जिंदाबाद के नारों से आज़ाद कश्मीर की फिजा गूंजती रही। क्या कहें? माशाल्लाह सर, बड़ा दिल खुश हुआ कि कश्मीरी बड़ी बेदार कौम है। लेकिन इससे पहले मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अदराक न्यूज़ को, आपके CEO राजा सिकंदर रहमान साहब और आसिफ इकबाल साहब। आप बड़े अहम मौज़ूआत पे प्रोग्राम करते हैं। ये जो कौमी सिनेरियो था, आज का जो मंजरनामा था कश्मीर के अंदर, जो हमने हुब्बे वतन देखी, जिस अंदाज में आज हमने देखा कि अवाम ने फ़ौज के साथ अज़ारे यकजहती किया, शोधा को खराज अकीदत पेश किया, यकीन जाने हमें पता चला कि शायद हम 60 वाली वो जो 65 में हमारे जज्बात थे वो हैं, जो 71 में हमारे दुश्मन के खिलाफ जज्बात थे वो हैं। आज फिर हमें पाक फौज और अवाम यकजान नजर आए। मेरे साहब ग्राउंड रियलिटी तो यही थी, पहले भी यही थी कि अगर पाक फौज के जवान गुजरते थे हमारे बच्चे भी जो है वो उनको सलूट करते थे कि हमारी फौज गुजर रही है। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे हुआ। एक बंदा जिसको इल्म तक नहीं होता, मुल्क मुखालिफ हो, कमेंट चला रहा होता है, वो कभी उसने फौज के साथ कभी उसने हैंड शेक नहीं किया होगा। लेकिन उस तरह के लोग जो होते हैं वो इस तरह के बयानिए जो है वो जारी कर देते हैं और उसको फिर वायरल कर दिया जाता है। इस पर एक तो सोशल मीडिया पर जो जोहला की फौज है, यानी जाहिलों की जो फौज है, उसने बड़ी, एक मैं समझता हूँ कि उस अंत मचाई रखी, अन्नी मचाई रखी उसने। लेकिन ये जो थोड़ी नफरतें हैं, इसकी 2-3 बड़े करैक्टर भी हैं आसिफ इकबाल साहब। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फौज को बदनाम करने की पहली बुनियाद रखी। वो बदनाम ज़माना डिक्टेटर जो था, उसने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के सबसे पहले मुशर्रफ के लिए इकदाम किए, काफिले गए, ट्रैक्स बनाए, सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाया। वो पहली इब्तदा थी। उसके बाद इस बिल्डिंग में जो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की बदनामी के बायस बने हुए इमरान खान साहब थे, उन्होंने एक लश्कर तैयार किया कि जो बिला वजह हमारे फौजी अफसरों को गालियाँ दे, बिला वजह तनकीद करे। और फिर हमारे कुछ BLA की तरह के लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी अरसे से राय रास्त से हटे हुए हैं। इन लोगों को भी ये हुकूमती यानी नाकामी थी, इनको काबू नहीं किया जा सका। ये सारी वो चीज़ें थी जिसकी वजह से मंजर बड़ा धुंधला गया था। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम को भी और कश्मीरी कौम को भी। इन सारी साजिशों और नफरतों को उन्होंने आज ख़त्म किया और चौक शहीदा का जो मंजर था आपकी स्क्रीन वो पर लोग देख रहे हैं, हम उसी तरफ जाएंगे। पब्लिक क्या कहती है, हम अपने दुश्मन को बताते हैं कि वो पाक फौज के साथ अपना इजहार कैसे कर रही है। जी जी। जो ये प्रोग्राम था, ये मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की उन कुर्बानियों और जुर्रत के हवाले से यहाँ मीरपुर शहर के अवाम ने मुनक़्क़द करके हमने इस बात को साबित किया है कि हम अपनी पाक फौज के साथ हर लम्हा हर वक्त जो है वो कश्मीरी अवाम भरपूर तरीके से खड़े हैं। आज़ादी कश्मीर की मंजिल है। इंडिया इस बात को वाज़िया और दो टोक अल्फाज में जान ले कि कश्मीरी अवाम आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीरी आज़ादी की फ़िज़ाओं में सांस लेंगे। मेरे वालिद साहब मोहम्मद सदीक जराल 1965 की जंग में दर्रा हाजी पीर के मकाम पर शहीद हुए थे, तो मैं ये शहदा के लवाकिन में से इस रेल में शामिल हूँ। तो शहदा के को खराज अकीदत पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनके ख़ानदानों के साथ यकजहती का इज़हार करने के लिए जो शहरियों ने ये जो रैली निकाली है, ये बहुत अहसन इक़दाम है। और इस तरह हम अपने शहदा को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ हम मुसल्लह अफवाज को भी ये पैगाम देते हैं कि पूरी कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। नाज़रीन, ये आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक यही कहती है कि जब तक सांस बाकी है हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और किसी भी बहाज पर हम पाक फौज से पीछे नहीं हैं बल्कि उनसे आगे खड़े हैं। और जो हमारे साथ मिर्जा साहब भी मौजूद थे, उनके वालिद साहब जो है वो भी शहीद हुए एक मार्के में। और ये वो लोग हैं जिनके आबा अजदाद ने पाक फौज के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और उनके बच्चे आज भी पाक फौज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आवाम का पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती, इस पर क्या कहेंगे? सर जी, जो रावलपिंडी डिवीजन है, जो 4 डिस्ट्रिक्ट 5 रावलपिंडी के हैं, अटक हो गया, चकवाल हो गया, मरी हो गया और जेलम हो गया, और फिर जो मीरपुर डिवीजन है आपका पिंबर कोटली और मीरपुर, ये है ही शोधा की सरजमीन। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां किसी शहीद का लाशा नहीं है। कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के परचम लगे हुए, एक एक कब्रिस्तान में 10-10 परचम लगे हुए हैं शोधा की कब्रों पे। और ये सारा इलाका समझ लें पाक फौज, ये बल्कि पूरा पाकिस्तान पाक फौज है। और अवाम और पाक फौज में कभी भी दरारें नहीं आई।
सिर्फ ये है कि कुछ हुकूमती गलत पॉलिसियों की वजह से, कुछ एक दो डिक्टेटर की वजह से, कुछ हमारे सियासतदानों की वजह से जो दरारें आई थी, मौजूदा जो फौज पे हमले हुए, जो दुश्मन की साजिशें बेनकाब हुई, जो राह के हथकंडे सामने आए, जो अफगान हुकूमत की वारदातें सामने आई, जो कंट्रोल लाइन पे वारदातें हुई, इनकी वजह से कौम फिर एक दफ़ा यकजान होगी। और ख़ास बात आपको बताऊं सर, ये यकजहती तो है ही है। दुनिया की जो 4-5 जो फौजें हैं, अफवाज हैं पूरी दुनिया में, उनमें से पाक फौज है। हमारी 8 लाख के लगभग जो पाक फौज है, वेल ट्रेंड फौज है। पूरी उम्मत मुसलमान में सिर्फ एक फौज है, फख्र का बात है सिर्फ पूरे मुल्क पाकिस्तान में। की, जिसके पास मिसाइल हैं, जिसके पास एटम बम है, जिसके पास आला किस्म का असला है। किसी बकवासी यूट्यूबर के कहने पे ना तो पाक फौज खत्म होगी, ना हमारा डिफेंस कमजोर होगा। ये लोग अपनी नीयत जरूर जाहिर करते हैं, इस तरह के सोशल मीडिया पे आके बकवास जरूर करते हैं। हम ये जो अदराक न्यूज़ है, हम मुकम्मल फौज के साथ आज़ाद यकजहती करते हुए ये भी कहेंगे, अगर फौज के अंदर कोई काली मछली है, जैसे जनरल फैज़ अमीर का कोर्ट मार्शल हो रहा है या कुछ और लोग जो फौज के अंदर भी गलती करेगा, हम कहते हैं कानून मौजूद है, उसको कानून के कटारे में लाया जाए। लेकिन अदारे के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो इस प्लेटफॉर्म से हम पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। इज़हार यकजहती भी करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। हमेशा से हमारे इदारे ने पाक फौज के साथ रहकर और जो भी कौमी सलामती की कैंपेन होती है उनमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। और ख़ास तौर पर जो आवाम की राय होती है वो प्रोग्राम कश्मीर टुडे में डिस्कस भी करते हैं। और लोग जो हमारे लोग हैं वो पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करते हैं और इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के साथ साथ इन्होंने जानों के नजराने पेश किए। क्यों पेश की है? उसकी बड़ी वजह यह है कि पाक फौज जो है हमारी सरहदों की हाफिज है, लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज ऑफ फायर लाइन की अगर बात करें, ईद के दूसरे दिन भी दुश्मन ने मकारी के साथ वहां पर दरअंदाजी की, लेकिन पाक फौज ने उसका भरपूर जवाब देते हुए उनकी तोपें जो है वो खामोशी करवाई। गर्दानशी का जवाब दिया, बिल्कुल। तो आखिर में कोई पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगा सर कि पाक फौज और अवाम हमेशा ही यकजान थे और पाकिस्तान इस्लाम करके लाया। यकीन जानिए उम्मत मुसलमान को जो अरूज मिलेगा, जब भी मिलेगा, उसमें पाकिस्तान ही हीरो होगा। ये पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी जगह पे बनाया है, इसकी जोग्राफियाई जो लोकेशन है वो इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ के लोग बड़े टैलेंटेड हैं। और जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा होता हूँ तो उसमें आसिफ इकबाल साहब रियासत जम्मू और कश्मीर शामिल है, मकबूजा कश्मीर शामिल है। हम चाहे हमारे दरमियान कंट्रोल लाइन है, चाहे कांटों वाली तारें हैं, चाहे बारूद बिछा हुआ है, चाहे इंडिया कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा दिल एक है, हम यकजान यक कालब हैं। और इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा और यही पाक फौज पूरी दुनिया में इस्लाम के झंडे भी ज़रूर गाड़ेगी। ये चंद यूट्यूबर, ये चंद एक बिगड़े हुए लोग ना पाक फौज को कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम कश्मीर टुडे आपने देखा और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारा किबला भी पाकिस्तान की तरफ होता है। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने